हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर। सकौती स्टेशन पर चल रहा भाकियों व व्यापारियों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि अंडरपास और ओवरब्रिज को लेकर नहीं बनी सहमति। रात धरने पर भोजन का आनंद लेने धरने पर पहुंचे बच्चे ने भी मीडिया से बात की थी और अपनी समस्या बताई थी। आपको बता दें कि कॉरिडोर के कारण मिल बाजार का रास्ता पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे व्यापारी, किसान और आसपास के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। स्कूली बच्चों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं खाने पीने का टेंट लगाकर किसान हमेशा एक साथ रहते हैं और अक्सर देखा गया है कि अपने खाने पीने का सामान उनके साथ हमेशा रहता है। वहीं किसानों के बीच आज CO दौराला आशीष कुमार शर्मा और SDM सरदना अमित कुमार गुप्ता भी मौजूद रहे। इसी के साथ सरदना के विधायक अतुल प्रधान भी किसान के बीच पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी। साथ ही सभी लोगों ने स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मौके पर रहे हमारे NS9 के वरिष्ठ संवाददाता ने आज भी लगातार दूसरे दिन किसानों के बीच पहुंचकर उनका हाल जाना और उनसे बातचीत की। देखिए, दूसरे दिन सकौती रेलवे स्टेशन पर किसान यूनियन और संयुक्त व्यापारियों का धरना चला रहा है। बात करते हैं यहाँ पर पहुंचे अतुल प्रधान सरदना क्षेत्र विधायक से, जो व्यापारियों के बीच में आज मौजूद हैं। यहाँ पर लगातार दूसरे दिन धरने में पहुंचे अतुल प्रधान। लगातार दूसरे दिन धरना चल रहा है, 24 घंटे से ऊपर भी हो चुका है, कोई भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा, जबकि व्यापारी और किसान यहाँ लगे हुए हैं। आज आप आए हो इनके बीच में, क्या इनकी समस्या? पिछले 2 साल से लगातार आप भी इन्होंने आवाज़ उठाई, उसके बावजूद ही पूर्णतः रास्ता बंद कर दिया गया। देखिए, ये जेन्युइन समस्या है और सिर्फ सकौती की अकेले की समस्या नहीं है और ना किसी एक वर्ग की है, व्यापारियों की भी नहीं है, किसानों की भी है, मजदूर भाइयों की भी है। जो बच्चे हैं या बच्चियां इधर से उधर पार होते हैं, पढ़ने वाले बच्चों की भी समस्या है। इसके साथ साथ ये पिछले 2.5 साल से निरंतर चल रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने SDM को, DM को, कमिश्नर साहब को, रेलवे को, उनके छोटे अधिकारी रेलवे के, उत्तर रेलवे के, DGM, सब लोगों को यहाँ से ज्ञापन दिए गए, लेकिन समस्या जस से तस थी। लेकिन अब मैं धन्यवाद दूंगा किसान यूनियन के साथियों को कि उनकी अगुवाई में, किसान यूनियन की अगुवाई में सारे सकौती और आसपास के ग्रामीण लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर अपनी मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं किसान यूनियन की और अपने क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इनकी हर समस्या में शरीक रहूं। उस समस्या में शरीक होने के लिए जो इनकी परेशानी दिक्कत है, उसमें सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ सकौती में यहाँ पर इनके धरने पर आया हूँ। और मैं किसान यूनियन के साथियों का आभार व्यक्त करूँगा कि उन्होंने अपने मन से मुझे अपने बोलने का मौका दिया और मुझे बातें रखने का मौका दिया। और जहाँ पर भी किसान या किसी भी वर्ग के लोग, हमारे क्षेत्र के लोग हमें बुलाएंगे, हम वहाँ पर जाएंगे। व्यापारी इतना व्यथित हो चुका है यहाँ का। कल एक व्यापारी ने बोला कि अगर हमारी समस्या हल नहीं होती तो मैं बच्चों से ट्रेन के आगे कूद के आत्महत्या कर लूँगा। देखिए, मेरा सजेशन ये है, ये सही बात है कि बहुत सारे लोगों की भावनाएं आहत हैं, वो दिक्कत में हैं, उनका व्यापार चौपट हो गया है और कई लोगों के पास ज़मीन जायदाद नहीं है। तो यहाँ पर लोग क्या करते थे, कोई पकौड़ी की दुकान थी, कोई फल की दुकान थी, किसी ने छोटा मेडिकल स्टोर कर रखा है, किसी ने हार्डवेयर की दुकान कर रखी है, किसी ने गारमेंट्स का काम कर रखा है, किसी ने गंडासे, जो क्षेत्र में गंडासे चाटने का काम कर रखा है, कोई व्यक्ति सब्जी बेच रहा था। इस तरीके से लोग, छोटे छोटे व्यापारी भी यहाँ पर अपनी गुजर बसर कर रहे थे। और अगर उन्होंने आक्रोश में आकर ये बात की है तो वास्तव में उनका दिल कहीं ना कहीं दुखावा होगा। लेकिन हमारा उनसे कहना ये है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। और ये जो संघर्ष जो किसान यूनियन के साथियों ने शुरू किया, इसमें शरीक होकर अपने परिवार से सब लोगों को, किसान लोगों को, व्यापारियों को, सबको इकट्ठा होना चाहिए और इस धरने प्रदर्शन की सपोर्ट करनी चाहिए। किसानों के बीच में आज पहुंचे, क्या रही, किस तरह की वार्ता रही? क्या अभी किसानों से वार्ता हुई है। इनकी मेन मांग यही है कि FOB की, फुट ओवर ब्रिज, एक डिमांड है इनकी, जिसमें कई चक्रों से जब स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट पास होगा, इसके बाद ही होगे, उसमें इनको बताया गया है। अभी वार्ता जारी है, देखते हैं। तो क्या लगातार धरना चलता रहेगा? तब तक इनका वही है कि साहब, जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो गई है, जब तक हम नहीं उठेंगे। अभी इनका यही कहना है कि हम शांतिपूर्ण धरना अपना जारी रखेंगे। दूसरे दिन किसान यूनियन व्यापार संघ सकौती रेलवे स्टेशन सकौती पर बैठा हुआ है, धरना लगातार जारी है। यहाँ पर दूसरे दिन भी कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आने से व्यापारियों में एक निराशा जगी हुई है। कल से अब तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आए जिनकी इनकी मांगों की सहमति नहीं बन पाई है। यहाँ पर आज हमारे पूर्व जिला सचिव
पूर्व सचिव भारतीय किसान यूनियन के प्रशांत चौधरी से बात करते हैं, क्या उनकी मांग है और क्या उनको अधिकारियों से इस बार उम्मीद है। पिछले 2 वर्षों से लगातार अंडरपास और कंस्ट्रक्शन की मांग जो चलती आ रही है, कहाँ तक उनकी बातों को स्वीकार की जा रही है, किस आधार पर अपनी बात रखना चाहते हैं? देखिए, मांग तो इस कॉरिडोर के कारण कई सारी जो समस्याएं हैं वो कई उत्पन्न हुई है हमारे यहाँ। व्यापार 2 भागों में बैठ गया हमारा, क्योंकि 2.5 साल पहले इन्होंने बिना वजह रास्ता हमारा फाटक बंद कर दिया। बहुत गुहार लगाई लोगों ने, व्यापारियों ने बहुत कहा, लेकिन उन्होंने नहीं खोला। और काम, अंडरपास का काम 8 महीने पहले चला था, वो 6 महीने से बंद है, यानी कि 2-2.5 महीने काम चला है। जबकि यदि मानवतावादी इनका रवैया होता, नज़रिया होता, तो जब काम चालू करना था, ये मांग थी सब लोगों की, तभी इस फाटक को बंद करें, क्योंकि दोनों तरफ, लाइन के दोनों तरफ हमारा बाजार है। पिछले 2 साल से लगातार व्यापारी भी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, किसान यूनियन भी लड़ाई लड़ता है, जबकि 26 से 27 गाँव इस क्षेत्र के पड़ते हैं। किसान लोग भी इस क्षेत्र में आते हैं, गन्ना लेकर के आते हैं, जबकि यहाँ पर देखा गया तो किसान यूनियन और बाजार के ही व्यापारी कल से अड़े हुए हैं। स्थानीय नागरिकों का आना जाना कम हो रहा है। नहीं, ऐसा है, धरना जब लगातार चलता है, फिर 15 अगस्त आ रहा है, तो लगातार आदमी आते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि कल काफ़ी लोग थे जब शुरुआत करी, और अभी भी थोड़ी देर पहले आए हैं काफ़ी लोग। और जब लगातार धरना चलता है, उसमें कभी 2, कभी 4, कभी 10 आदमी आते रहते हैं। भीड़ कम नहीं है, समर्थन सब तरफ से है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि रेलवे को हमने ज्ञापन दिए, रेलवे के बड़े अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए, व्यापार संघ ने भी दिए, लेकिन आज तक उन्होंने कोई तरीका नहीं बताया। जो कल एक सहायक मंडल अभियंता भेजे गए थे, और उन्होंने सारी कल जो बात कही, वो पहले भी हमें पत्राचार के माध्यम से बता सकते हैं कि जो आप फुट ओवर ब्रिज की मांग कर रहे हैं, वो राज्य सरकार प्रस्ताव भेज दिया, डीएम साहब प्रस्ताव भेजते हैं, और उसकी एनओसी रेलवे प्रशासन देता है। उसके बाद पैसा भी राज्य सरकार देती है, बनाती रेलवे है। तो क्या इन अफसरों को तब नहीं पता था, 8 महीने पहले, 10 महीने पहले इतने हमने पत्राचार किया इनसे, तब क्यों नहीं बताया? आज हम धरने में बैठ गए तो इनको सारे के सारे नियम हमें बता रहे। यदि हमें ये पहले बता देते तो हम राज्य सरकार से लड़ते। तो ये स्थिति बनी है। डीएम साहब को भी दिया, कमिश्नर साहब को भी दिया, लेकिन कभी किसी ने कोई उचित तरीका इसका नहीं बताया। तो हमें मजबूरी, बहुत ही मजबूरी होती है। बच्चों को देखते हैं, ट्रैक पार करते, दोनों तरफ स्कूल हैं, विद्यालय हैं, तो कोई हादसा ना, इसलिए हमें बैठना पड़ा। हमारा मुख्य मुद्दा है सबसे फुट ओवर ब्रिज का। मुख्य मुद्दा फुट ओवर ब्रिज का है। हम फुट ओवर ब्रिज चाहते हैं, क्योंकि हमारे एक तो बाज़ार का जो है कनेक्शन कट गया है बिल्कुल। हमारे एक बाज़ार के 2 बाज़ार हो गए हैं, और फिर गांव का भी आप ये समझ लीजिए कि अंडरपास से होके हमारा आदमी या तो 1.5 किलोमीटर उधर जाएगा, या 1 किलोमीटर इधर जाके तब स्टेशन पाएगा। तो हमारे पास कोई और अल्टरनेट है ही नहीं। तो हम चाहते हैं फुट ओवर ब्रिज मिले हमें नेशनल। 2 साल पूर्व भी आपको आश्वासन दिया गया था कि 6 माह में या 2 माह में फुट ओवर ब्रिज बना दिया जाएगा, जबकि यथायथ स्थिति पड़ी है। और होना तो फुट ओवर ब्रिज था, जबकि व्यापारी को दोनों तरफ से बंद किया जा चुका है। इधर भी लाइन बिछा दी गई, इधर भी लाइन बिछा दी गई। इस स्थिति में व्यापार पूरी तरह चौपट हो चुका है, और जो किसानों का आवागमन था वो भी पूर्णतः बंद हो चुका है। इस स्थिति में व्यापार पूरी तरह बंद है। ये समझिए भाई साहब, हम तो शांतिपूर्वक अपना धरना दे सकते हैं, 1 महीना लगे, 15 दिन लग, हम लोकतंत्र में अपनी बात ही रख सकते हैं, और हम रखते रहेंगे। इस बात के लिए हमें कुछ भी करना पड़े। 1 महीने तक अपना धरने में बैठे रहेंगे, 2 महीने तक बैठे रहेंगे, जब तक शासन प्रशासन नहीं सुनता, ये धरना बादस्तूर जारी रहेगा। किसानों की समस्या को लेकर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि शुगर मिल आपके बराबर में है और रेलवे लाइन से होकर गुजरना पड़ता है, या 3 किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। इस स्थिति में बुग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली आपको ले जाने में कितनी असुविधा हो रही है? 1 साल से इतनी व्यवस्था हो रही है कि 2-2, 3-3 किलोमीटर में घूम कर जाना पड़ता है। आए दिन झोटा बुग्गी का एक्सीडेंट हो जा रेल ट्रैक पे, और ये क्या नाम, भीड़ की वजह से बहुत परेशानी है। इधर उधर से घूम फिर के आते हैं, कभी रेलवे लाइन पर जा रहे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी के पैर टूट रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, रोज़ बुग्गी का एक्सीडेंट हो जाए सड़क पे ना। यहाँ से क्या नाम, साइड रोड है किसी तरह की भी, तो इसलिए मजबूरी में धरना देना पड़ रहा है हमें। किसानों की समस्या और बुग्गी गन्ने ले जाने को लेकर के मिल प्रबंधन ने आपकी किस तरह से आवाज़ को उठाया, या मिल प्रबंधन ने किस तरह से रेलवे अधिकारियों को बताया? मिल प्रबंधन अपने स्तर से भी कार्य कर रहा है, उन्होंने भी अपने भेजा है वहाँ दिल्ली रेलवे के बोर्ड पे कि भाई ऐसे परेशानी है, इतनी ऊंचाई पे झोटा बुग्गी नहीं जा सकता, लोड लेकर वैसे चलती है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बड़ी परेशानी है, सब परेशान है इस टाइम। 2 साल से बंद है ये, जबकि काम अब शुरू हुआ है, बेमतलब तो बंद कर रखा है इन्होंने। इस वजह से मजबूरी में हमें धरना देना पड़ा, क्या करें वो।
और कोई इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। किस तरह किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह गन्ने को लेकर के किसान यहाँ परेशान है? नंबर एक तो इधर जो है जाने आने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। सड़क शहर में ये माल रोड बन गई, इस पर कैसे उतारा, सब अंडरपास भी इतना ऊंचा का गाड़ी बुग्गी नहीं चढ़ सकती। झोटा बुग्गी से गन्ने आ रहे ज़्यादातर हमें, और 2 साल से परेशान हो रहे। 2 साल पहले फाटक बंद कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं तो रास्ता तो चाहिएगा किसानों को। कल से धरने पर बैठे हैं सकौती व्यापार संघ के अध्यक्ष कृष्णपाल शर्मा और महामंत्री दीपक चौधरी हमारे साथ हैं। क्या कल से आपको किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन दिया है? किस तरह से आपका व्यापारी समर्थन कर रहे हैं? देखिए, व्यापारियों का भरपूर समर्थन है, 90% समर्थन व्यापारियों का हमारे पास है। और रही आश्वासन की बात, जब अधिकारी लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं है तो आश्वासन कौन देगा? किसान और व्यापारी 2 दिन से धरने पर बैठे लगातार। अब कल भी हम लोगों ने देखा, आज भी देखा, खाने की पूर्णतः व्यवस्था चली हुई है, कोई प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई के लिए नहीं आ रहा। ऐसे में क्या ये जो स्थिति है, खाने की जो कढ़ाई चढ़ी हुई है, कब तक ये धरना रहेगा और किस तरह से ये स्थिति आपकी चालू रहेगी? जब तक ये हमारा धरना चलेगा, जब तो हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, और खाने की व्यवस्था भी ऐसी ही चलती रहेगी धरने पे जैसे चल रही है 2 दिन से। ना तो हमारे से किसी प्रशासन ने आगे हम लोग मुलाकात करी, ना कोई अधिकारी आया, ना हमें कोई सूचना आई कि कोई अधिकारी आ रहा है या आपसे मिलेगा, वार्तालाप करेगा। नहीं, हमारे से 2 साल पहले भी वादे करके गए थे अधिकारी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको पुल दे देंगे बना के, लेकिन कुछ ही नहीं करा। हमारा बेवकूफ़ बनाया व्यापारियों का। हमने ये कदम बहुत सोच समझ कर उठाया है धरने का, और धरना हम जब तक व्यापारी हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम धरने पर बराबर रहेंगे और बराबर धरने पर बैठे रहेंगे। व्यापारियों के समर्थन में आज स्थानीय विधायक अतुल प्रधान पहुंचे, किस तरह से मनोबल बढ़ा व्यापारियों को? बहुत अच्छा लगा कि एक हमारे क्षेत्र का विधायक हम लोगों के बीच पहुंचा। हमें बड़ा अच्छा गर्व हुआ कि हमने ऐसा विधायक चुन के अपने क्षेत्र को दिया कि उसने हमारा दर्द तो समझा कम से कम। आया मान्य, हमने संसद जी से भी कई बार इस बारे में बात करी, लेकिन हमारी उन्होंने भी कोई बात नहीं सुनी, न कई बार हम मिले भी है, हमें कोई ढंग से आश्वासन आज तक दिया नहीं उन्होंने। क्या उन्हें आज्ञा हमारी जरूरत नहीं है? क्या व्यापारियों की जरूरत नहीं है? व्यापार चौपट कर दिया इन लोगों ने हमारा। 2 साल से हम बिना रेगुलर हम डीएम साहब के टच में चल रहे हैं, बराबर बोल रहे हैं सर हमारे फाटक बंद है, हम बर्बाद हो गए, हमारी सुनवाई करी जावे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करी जा रही। बिल्कुल हम चौपट कर दिए व्यापार। बहुत व्यापारी, बहुत दुकानदार ऐसे हैं जो खाली करके दुकान चले गए, जो खाली करने की कतार पे है, जो जिसके बच्चे भूखे मर रहे हैं। कुछ मतलब कहाँ से करे रोजी रोटी, कहाँ से कमावे वो? जब पर आदमी आवागमन बिल्कुल बंद हो चुका, ना आ सकता ना जा सकता। इतना तो इन्हें फाटक बंद करने से पहले हमने कहा था एसडीएम साहब से जब आए थे, मैं सर इतना तो कर दीजिए क्या हमारा कोई आदमी इधर से उधर आ जाए, इधर से उधर चला जाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई कोई वो करा नहीं। इसलिए हम व्यापारियों को ये कदम उठाना पड़ा, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी व्यापारी बरकरार धरने पे रहेगा, और जरूरत पड़ी तो हम प्रशासन को अपनी दुकानों की चाबी भी सौंप देंगे। यहाँ धरने पर आकर बैठे और इन्हीं के साथ मिलकर हम सब लोगों को इनका हौसला बढ़ाना है। हमारी जो मुख्य मांग है वो केवल यही है कि एक और ब्रिज इस तरह का यहाँ बन जाए जिससे बाइक उसके ऊपर से आ जाता है, क्योंकि इधर से उधर जाने का जो सुगम रास्ता है वो बन जाए। तो मैं भाई को और भारतीय किसान यूनियन की पूरी टीम को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जब तक आपका ये धरना चलेगा हम तन धन से आपके साथ रहेंगे। आपके छोटे भाई हैं, हर तरह से हमारे बड़े से लगे हुए हैं। आपकी मदद के लिए जैसा चाहें जो चाहें आप मदद करेंगे, और हम रोज यहाँ पर एक रास्ता पोस्ट के बाहर से बता देंगे तो ये बाजार को ट्रेन दिलवा देंगे, बात हो जाएगी कल। तो वो दोनों हम बनते जाता है, और हमारे लोकप्रिय विधायक भाई अतुल प्रधान जी समर्थन देने गए। स्वागत है आपकी कलाम जिसे 2 साल लड़ाई लड़ी, दोस्त कहते हैं वो क्यों लड़ता रहा? देखो अरे क्यों ना लड़े भाई, गलत बात है। कोई लड़का है उसको बेवकूफ बताते हैं, जैसे हम बेवकूफ हैं, लेकिन लड़ते रहेंगे जब तक महाबेवकूफ ना हो जाए या पागल ना हो जाए। बिल्कुल लड़ते तो मैं इसी क्रम में प्रधान जी आए, वो बच रहे थे बोलने से, प्रधान जी आ गए। लड़का उसकी भेद लड़ गया,
अंडरपास की जो सीसी खत्म होती है और जो हाईवे जो सर्कल होता है उसके बीच में कच्चा है हमारे 39 नंबर मीटर तक होते हैं, उसमें पानी भरा हुआ है दोनों तरफ। नेता श्री प्रमोद कुमार सैनी, मंडल सह संयोजक लावड़। मेरी ओर से सभी क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन, जन्माष्टमी एवं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लाल सिंह सैनी, लावड़ नगर से। सबसे पहले तो रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और जो 15 अगस्त की सभी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं। हर खबर आप तक सबसे पहले NS9 न्यूज पर।